नमस्कार, मैं ओमकार, सच की आवाज़ क्राइम न्यूज़ से मोतिहारी। अभी मैं बात करूंगा आम आदमी पार्टी के जिला प्रवक्ता जो कि अभी हमारे पास हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सुजीत कुमार सिंह हुआ। अच्छा, मैं यहाँ आम आदमी पार्टी पूर्वी चंपारण का मुख्य प्रवक्ता के रूप में यहाँ पर काम कर रहा हूँ। तो ये मेरा परिचय। और यहाँ पे आम आदमी पार्टी का मोटो का क्या है यहाँ, और आप किस तरीक़ा से आप काम करेंगे तो अपना यहाँ पे विकास होगा आपके आम आदमी पार्टी का और यहाँ के पब्लिक का, और यहाँ चंपारण में जो भी विकास में बाधाएं हैं वो कैसे दूर होंगे? आम आदमी पार्टी क्या करना चाहती है यहाँ? आम आदमी पार्टी इस मोतिहारी के ज़मीन पर जब से आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई तब से लेकर के और अभी तक निरंतर अपने कामों को कर रहे हैं। अभी तक आपने जो प्रश्न किया कि इस चंपारण और बिहार के विकास में बाधा, तो यहाँ पर बाधा तो इतना है कि हर डेंग पर बाधा है। जहाँ भी जाएं वहाँ तो बाधा ही बाधा है। और इन बाधाओं को दूर करने के लिए जो प्रयास होना चाहिए वह सरकार के स्तर पर बिल्कुल नहीं। और इस काम को करने में यह बिहार सरकार बिल्कुल निष्फल साबित हुई। आपको मैं बता दूं कि हमको याद है कि जिस समय 89 में यहाँ पर लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में बिहार में सरकार बदली थी, उस समय यहाँ के स्कूलों का, कॉलेजों का या जो भी सरकारी संस्थाएं थी जहाँ पढ़ाई लिखाई का वातावरण था, ये सभी संस्थाएं धीरे धीरे कोलैप्स कर गई, क्योंकि उस समय के उन नेताओं का यही मकसद था कि बिहार में अशिक्षा फैलाओ और शासन करो। उसका जो है सो क्या है, उसको उन लोगों ने अपराध से जोड़ा, और अपराध से उन लोगों ने इतना जोड़ा कि पूरा का बिहार पूरा जंगल राज के रूप में कायम हो गया और पठन पाठन बिल्कुल चौपट हो गया। और यह पठन पाठन चौपट होने के कारण आज पूरा का पूरा बिहार जो है तो इसको भुगत रहा। और अभी भी जो स्थिति बद थी, आज नीतीश कुमार के शासनकाल में बिल्कुल बदतर हो गई है। आज जो है तो इस पढ़ाई लिखाई के नाम पर सिर्फ यहाँ पर शोषण हो रहा है, छात्रों का शोषण हो रहा है, उसके गार्जियन का शोषण हो रहा है, शिक्षकों का भी भयंकर रूप से शोषण हो रहा है। शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए शिक्षकों को जिस प्रकार से नियुक्त करना चाहिए था, उस प्रकार से शिक्षकों को नियुक्त इस सरकार ने नहीं किया। इसका परिणाम है कि बिल्कुल जो है सो बिहार के अंदर सुव्यवस्था कायम हो गया। अच्छा, अभी जो के पाठक का प्रतिक्रिया चल रहा है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? के पाठक का कोई काम नहीं चल रहा है। के पाठक को, क्योंकि आने वाले दिनों में लोकसभा का चुनाव हम लोगों के माथे पर है, तो ये लोकसभा के चुनाव में बिहार सरकार कैसे जो है तो यहाँ अधिक से अधिक सीटों को जीत सके, इसी के लिए के पाठक को यहाँ पर लाया गया है कि वह जो है तो यहाँ के माहौल को थोड़ा परिवर्तित करके सरकार के पक्ष में जनता का ध्यान जो है सो आकर्षित करे, और उसको जो है सो सरकार को वोटिंग के रूप में इसमें थोड़ा सा वोट जो है सो क्या वोट बैंक जो है तो बढ़े, इसी के लिए बिहार सरकार उनको लाई है। दूसरा उनका कोई काम नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ एक घटना। अभी आप देखे होंगे महानार में, तो ये महानार में हुआ क्या, अभी के पाठक ने फरमान जारी किया कि सभी स्कूलों में, सभी कॉलेजों में 75% प्रेजेंटेशन जो है सो विद्यार्थियों का होना अनिवार्य है, नहीं तो उसके फॉर्म नहीं भरने दिए जाएंगे। इस डर से वे सभी छात्र जो पढ़ाई नहीं करते थे, इधर उधर अपना करते थे, वे सब के सब इस भय से इधर उधर बातें करते हैं। सिर्फ डिग्रियां चाहिए, पढ़ाई क्यों नहीं? पढ़ना क्यों नहीं चाहता है? पढ़ना, ऐसा बात नहीं है कि बिहार के छात्र जो है सो पढ़ना नहीं चाहता है। बिहार का छात्र पढ़ना चाहता है। और यदि आप यह बात करते हैं कि पढ़ना नहीं चाहता है, तो मैं आपके इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। बिहार एक ऐसा, जब ये गौतम बुद्ध का जमीन है, महावीर की भूमि है, बिरसा मुंडा की भूमि रही है, इसलिए इन सबों का, यह सभी लोग ऐसे वर्ग से आते थे जिनके पास शिक्षा नहीं थे, और शिक्षा का अलग जगाने के लिए लोग हथियार तक उठाए थे। गौतम बुद्ध ने शांति का मार्ग अपना करके सबों को शिक्षा का जोत जगाया था। महात्मा गांधी भी यहाँ पर आकर के शिक्षा का जोत जगाने के लिए पूर्वी चंपारण के अंदर आए थे, और यह सब काम उन्होंने किया था। लेकिन ये बिहार सरकार
और जहाँ के पाठक की जो बात कह रहे हैं, जो महानार की घटना के बारे में मैं आपको बता रहा था कि जब 75% उपस्थिति की बात वहाँ पर आई, तब छात्र वहाँ पर जाने शुरू किए, तो वहाँ पर बैठने के लिए कोई उपस्कर नहीं है। अब जहाँ पर उपस्कर नहीं है तो कैसे छात्र वहाँ पर बैठे? तो शिक्षा विभाग की कमी है ना, बिहार सरकार शिक्षा विभाग की कमी, इसका सीधा ये बिहार सरकार की शिक्षा विभाग की कमी है। शिक्षा विभाग को कौन, ये सुजीत कुमार आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता थोड़े देखता है, ये बिहार के मुख्यमंत्री देखते हैं। ये बिहार सरकार के मुख्यमंत्री के लिए चुनौती है, उनके मुंह पर ये एक तमाचा है कि वहाँ के छात्राओं ने, छात्र नहीं सिर्फ छात्राओं ने, जब उनके गाड़ी को तोड़ दिया रोड पर निकल करके, और उसके बाद भी यह सरकार जो है सो नहीं जगी। उसके बाद भी इन सरकार के हाथ पांव अभी भी फूले नहीं है पूर्णतः। लेकिन आने वाले चुनाव में इन सबको जनता यहाँ की बताएगी कि भाई इन सब चीज कामों को आप करिए, तब जाकर के आप सर्वाइव कीजिएगा, नहीं तो जनता आपको परित्याग कर देगी। जैसे बहुतों को परित्याग कर दिया, आपको भी जो है तो। सूत्रों के अनुसार ये भी पता चलता है कि विद्यार्थी कहीं और एडमिशन कराते हैं और दिल्ली, मुंबई और बनारस ऐसे जगहों पर पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। क्यों? क्या यहाँ पढ़ाई नहीं है कि बाहर जाते हैं? कोटा में क्यों जाते हैं? जी, आपका जो ये कहना है कि यहाँ पढ़ाई नहीं है, तो यहाँ पढ़ाई बिल्कुल ही नहीं। मैं आपको तो फिर यहाँ सिर्फ एडमिशन लीजिएगा, पढ़ाई के लिए आप कोटा जाइएगा, दिल्ली जाइएगा, पटना जाइएगा, ये कोई बात हुआ? किसी भी चीज़ का रूल रेगुलेशन होता है ना, लॉ एंड ऑर्डर होता है ना। आप या तो पढ़ाई का समुचित प्रबंध कीजिए, आप एडमिशन, आपके यहाँ जो एडमिशन होता है वो सिर्फ एडमिशन के लिए एडमिशन होता है, पढ़ने के लिए एडमिशन नहीं होता है। तो और बिहार नहीं चलेगा ना, वही तो चलेगा का प्रक्रिया है यहाँ पर नहीं। ये ऐसा कब तक चलते रहेगा? ये तब तक चलेगा जब तक आप उसको पढ़ाने के लिए स्कूलों के अंदर शिक्षक की नियुक्ति नहीं करेंगे। आप विद्यार्थियों को बैठा करके, सिर्फ बैठा करके आप उसको शिक्षा देने के नाम पर बैठा करके उसके समय का बर्बादी नहीं करेंगे, यह काम आपको करना है। लेकिन यहाँ पर जब कोई विद्यार्थी आता है तो उसका समय बर्बाद होता है, इसलिए वह कोटा जाता है। और यहाँ पर सभी कॉलेज पूरी तो कोटा ही क्यों नहीं एडमिशन ले लेता है? कोटा यहाँ एडमिशन लेता क्यों है? भाई वहाँ कोटा में वहाँ की सरकार के पास, वहाँ पर तो कम से कम है उस सरकार को बिजनेस करने के लिए है सरकार का, आप पढ़ाई के लिए नहीं आप है। बात पहले सुनिए पूरा। आप एक संवाददाता के रूप में बात कर रहे हैं, और यदि आप किसी से इंटरव्यू ले रहे हैं तो उसकी बातों को सुनिए। हाँ, हम तो आप अपना प्रश्न कीजिए, तब जब वो फुल स्टॉप लगा दे। तब आपने कहा कि सिर्फ एडमिशन के लिए, यह सरकार सिर्फ एडमिशन करती है, डिग्रियां बांटने के लिए। आज जो है सो जो भी कॉलेज हैं, आज मैं आपको बता रहा हूं कि प्राइवेट हाई स्कूल, ये सब क्या है? ये हम लोगों ने नहीं दिया है, ये बिहार सरकार ने उसको रजिस्ट्रेशन दिया है। और ये रजिस्ट्रेशन इसलिए दिया है कि सिर्फ एडमिशन हो, पढ़ाया नहीं जाए। क्योंकि जब यहाँ का विद्यार्थी पढ़ लेगा, शिक्षित होगा, तो यहाँ की सत्ता को पलट देगा, इसलिए ये पढ़ाई नहीं करवाता है। और यहाँ के लोग दूसरे राज्यों में जा करके, यहाँ के तो लोग मजबूर हैं शिक्षा लेने के लिए। भाई शिक्षा हमको कहीं से किसी से भी मिले तो हम लेंगे, नामे की बात है ना, तो वहाँ भी नाम लिखवाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ के तो पूंजीपति जो हैं वो अपने बाल बच्चे को बाहर भेज देते हैं, बेटा और बेटी को बाहर, गुजरात और राजस्थान, दिल्ली, कोटाई जो भी है भेज देते हैं। और जो गरीब तबके के लोग हैं वो अपने बच्चे को कहाँ भेजें? इसके लिए आप लोग क्या सोचे हैं? आपकी पार्टी क्या सोची है? जैसे दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था इतना अच्छा है, वो बिहार में ऐसा क्यों नहीं होता है? जहाँ तक आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी का शिक्षा मॉडल का प्रश्न है, तो आपको मैं बता दूं कि इस देश की जनता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई कहने नहीं गया था कि आप देश का प्रधानमंत्री बनिए। उन्होंने एक बीमारू राज्य को उन्नत राज्य के रूप में डेवलप किया और देश के अंदर उनका डंका बजने लगा। आज दिल्ली का शिक्षा मॉडल भी एक प्रकार का मॉडल है, और वह मॉडल पूरे देश के अंदर लागू होना चाहिए। दिल्ली भी देश की राजधानी है, लेकिन फिर भी वहाँ की शिक्षा व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन उन खराब शिक्षा व्यवस्था को क्या किया, दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल ने बदला है। और बदलने के बाद आज देखिए वहाँ पर बिल्डिंग भी बनी है, अच्छे शिक्षक भी आए हैं, और वहाँ पर जो शिक्षकों की नियुक्ति होती है, बिल्कुल प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति होती है। और यहाँ तो एक स्कूल में एडमिशन है 400-400 और शिक्षक है 2। भाई ये करेगा क्या? यहाँ बाहर के लोग जो आप प्रश्न कर रहे हैं कि यहाँ के गरीब लोग आखिर जाए तो जाए कहाँ? और ये अमीर लोग अपने बच्चों को भेजते थे। क्या अमीर लोग
ऐसे ही स्कूल में भेज करके अपने भी बच्चों का भविष्य बर्बाद करे, इसलिए उनका भेजना वहाँ पर बिल्कुल जायज़ है। या तो यह सरकार को शिक्षा का समुचित व्यवस्था करना चाहिए, और नहीं तो यहाँ पर जो शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर चल रही है उसको बिल्कुल बंद करना चाहिए। इससे किसी को कोई लाभ नहीं होना चाहिए। यहाँ तो कल कारखाना भी नहीं है, प्रवासी मजदूर बाहर जाते हैं पढ़ने, वैसा ही प्रवासी छात्र भी जाएंगे बाहर बिल्कुल। पढ़ने। आप उसके लिए क्या करना चाहेंगे? आपकी अगर सरकार आ जाती है बिहार में तो उसके लिए आप समुचित व्यवस्था किस तरह आप रखेंगे कि आपका सरकार आगे तक सत्ता में रहे? आम आदमी पार्टी यहाँ पर 2025 के चुनाव में अपना भाग्य आजमाएगी और पूर्वी चंपारण के अंदर यहाँ जो 12 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है उन सभी चुनावों को भी लड़ेगी। और आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो आम आदमी पार्टी का यह 3 मिशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। रोजगार का मतलब आपने जो कहा कि पलायन को रोकना, तो भाई भूखे मरे यहाँ का मजदूर। यहाँ के मजदूर क्यों जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर उनको रोजगार नहीं है। आज पंजाब की सरकार बस भर करके 1 बस 2 बस 4 बस यदि यहाँ पर भेज देती है तो ये मजदूर को कोई निमंत्रण नहीं जाता कि आप चलिए, अपने आप मजदूरों से वह गाड़ी भर जाता है और ले जाता है। पूरा सीजन भर वहाँ गेहूँ और धान की कटनी, वहाँ बहुत सारा जो चीज़ खेती बाड़ी जो भी है करते हैं और फिर यहाँ आते हैं। तो अपने बच्चों का भरण पोषण करने के लिए इसके पीछे भी यहाँ की सरकार जिम्मेवार है, दूसरा कोई जिम्मेवार नहीं। आप यहाँ के नागरिक हैं, यह आपका दायित्व नहीं? जी बनता है, हमारा दायित्व है कि हम यहाँ पर इसके लिए भी हम लोग प्रयास करते हैं कि यहाँ पर हो। लेकिन यहाँ का सांसद, यहाँ का विधायक, यहाँ सत्ता के लोग जो लोग भी हैं उन लोगों का प्रयास, हम लोग आम आदमी पार्टी इसीलिए प्रयास कर रहे हैं कि हम लोगों के हाथ को भी शक्ति मिले। यहाँ की जनता से पूर्वी चंपारण के कोने कोने में जा करके और जनता से समर्थन मांग रहे हैं कि आप हम लोगों को भी मजबूत कीजिए। हम लोग भी बिहार के अंदर निश्चित रूप से में एक अच्छी शिक्षा का व्यवस्था, यहाँ पर रोजगार का मॉडल जो है तो वहाँ पर खड़ा करेंगे और इस प्रकार से बिहार को उन्नत बनाने का प्रयास करेंगे। आखिर वो कौन लोग हैं यहाँ के सत्ता में जो हैं, अभी सत्ता पर कब्जा जमाए हुए हैं और चंपारण और बिहार के लिए नहीं सोचते हैं? आखिर वो कौन लोग हैं? उनके बारे में आप क्या बात करेंगे? और जहाँ तक आपका प्रश्न है कि यहाँ कौन लोग हैं, तो भाई सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। कौन लोग और हैं? ये साम्यवादी लोग हैं। नहीं, किसी के बारे में हम ये बात कहें, कैसे कहें? हम तो साफ साफ कह रहे हैं कि यहाँ के सत्ता को बिहार का मुख्यमंत्री इस प्रकार से चला रहा है कि इसको हम विकसित होने ही नहीं देंगे। क्योंकि जब हम इसको विकसित नहीं होने देंगे तो यहाँ के लोग हमारा मत हमको हमेशा जो है सो जिताएगा और ये कहेगा यही नीतीश कुमार है कि इसको जो है सो जिताओ। ये 20 बरस क्या 30 बरस ये नीतीश कुमार एक जन्म और भी मुख्यमंत्री बन करके रहेंगे, तो चूँकि इनके पास कोई सोच नहीं है। और यहाँ पर हम यही कहेंगे, आम आदमी पार्टी ये प्रयास कर रही है कि यहाँ की सत्ता को परिवर्तित करे और एक ऐसा मुख्यमंत्री यहाँ पर बनाए कि जो बिहार के विकास में इंटरेस्ट रखता हो, बिहार के प्रगति में अपना जो है तो इंटरेस्ट रखता हो, ऐसे लोगों को यहाँ पर नियुक्त किया जाना चाहिए जो बिहार के समृद्धि के लिए कार्य करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।